प्रणाम भाभी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सबको। हाँ बोलो। भाभी जी, असंख्य तिर्यन सदैव वैक्रिय शरीर बनाए हुए लोक में रहते हैं। तो क्या ये असंख्य की जो संख्या है वो वायुकाय के जीवों की अपेक्षा से है? या पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात हो रही है, वो तो है ही, वो तो असंख्य नियम है। यहाँ बात अभी चल रही है पंचेंद्रिय तिर्यंच। हाँ, यहाँ वो भी असंख्य रहते हैं, ये भी असंख्य ही, और वो भी असंख्य ही रहते हैं। हाँ, उनकी अपेक्षा से नहीं है। नहीं, अलग अलग दंडक के अलग अलग वर्णना का बता दिया है ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और भाभी जी, जब ये समुद्घात करता है कोई जीव, तो वो दंड निकालेगा, पुराने पुद्गलों को झटकेगा, फिर नए को ग्रहण करेगा। तो ये वायुकाय के जीव कैसे करते हैं फिर? वायुकाय के जीव भी करते हैं, तो वो करते थोड़ी है, फिर वो अपने आप ही होता है। जो भी करते तो उनका शरीर करता तो है ही। अच्छा, वो सारा चेतना नहीं है, प्रारंभ प्रक्रिया तो वही है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति कपड़ा सुखा रहा है, बहुत गुस्से में या बहुत अच्छी भावना में, उपयोग नहीं है, यंत्रवत वो अपना काम करता जाता है ना, कपड़ा उठाता है, झटकता है, सुखा देता है। अच्छा, उसका उपयोग ही नहीं है, कर रहा है ना, फिर भी कर तो मतलब उसी प्रकार वायु का एक जीव भी करते हैं। तो उनके मतलब ये प्रोसेस वही है, दंड हाँ। निकालना करना प्रोसेस वही है। अच्छा, और एक भाभी जी, व्यक्ति का कोई जीव, मनुष्य या तिर्यन जो भी इतने रूप अपना बना सकता है, तो फिर भाभी जी उसका मिसयूज भी तो हो ही सकता है ना? किया ही ना, लब्धि प्रयोगी मिसयूज है। नहीं भाभी जी, वो मिसयूज ठीक है, मैं अलग तरीके से पूछ रही हूँ। हाँ, मिसयूज क्या, जैसे चली जाएगी लब्धि? नहीं नहीं, जैसे नहीं, अब जैसे कोई चली जाएगी, मैं तो बोल रही हूँ, तुम बोल रही हो कोई मिसयूज कर रहा है भाई। ठीक है, कोई पत्नी है, हाँ उसी हाँ रूप की बन के आ गई, हाँ ये वो हाँ, तो थोड़ा ये बहुत ही होता ही है। ऐसे हो जाए, ऐसे, हो गया हो गया हो गया, और ज्यादा होगा तो पर लब्धि चली जाती है। पर ये गलत हो गया ना भाभी जी बहुत। तभी तो हर एक को प्रकट ही नहीं होती है। हाँ, अच्छा, और भाभी जी, नारकी और 1181, क्वेश्चन 1181, नारकी और देव में एक साथ विरह थोड़ी होता है कि कार्बन क्या कायुग वाले एक भी नहीं होते? नहीं 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 नहीं, ये अपन कैसे बोले? नहीं, यहाँ लिखा तो हुआ है ना। एक साथ, एक जैसे बोल होने से एक साथ प्रश्नोत्तर दे दिए है ना। अच्छा, दंडक की वर्गना की अपेक्षा कथन है, नैरिक की अलग वर्गना है, वही बात बोलो, देवों की वही वर्गना है, वो हाँ, ऐसे ही बोलो, तो एक साथ प्रश्न बन गया। अच्छा, और भाभी जी, जब कार्बन प्रयोग वाला एक ही थोड़ी होता है, एक ही जीव थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता है? एक जीव, एक जीव नरक में जाएगा। हाँ, एक दो नरक के लघु दंडक का थोकड़ा खोलो। हाँ, लिखा हुआ तो है, ध्यान है भी ना, है। लिखा हाँ, हुआ है ना, तो भगवान ने फरमाया है। अच्छा ठीक है भाई जी, प्रणाम भाई जी, हाँ, कृतज्ञ। प्रणाम आंटी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी, एक बार ये क्वेश्चन 1180 आप थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए ना। तो क्या ये 1179 भी फिर आंटी, मैं उसके बाद इसका क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। पढ़ो प्रिया। जीवों में आहारक और आहारक मिश्र का योग प्रयोग अशाश्वत क्यों है? आहारक शरीर कौन सा? जीव, एक मिनट। हाँ, सॉरी, 80 ना। 1180। सब कोई खोल लीजिए। प्रश्न 1180, जीवों में आहारक और आहारक मिश्र का योग अशाश्वत क्यों है? उत्तर, आहारक शरीर जीव सदैव नहीं रहते हैं। इनका जघन्य विरह काल एक समय और उत्कृष्ट 6 महीने है। जब होते हैं तब जघन्य 1 या 2 या 3 और उत्कृष्ट पृथक्त्व 1000 होते हैं। जब एक होते हैं तब एक वचन संबंधी भंग बनता है, तथा जब बहुत होते हैं तब बहुवचन संबंधी भंग बनता है। हाँ, बोलो क्या डाउट है? इसमें मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आहारक शरीर जघन्य 1, 2 या 3 और उत्कृष्ट पृथक्त्व 1000 होते हैं। तो पृथक्त्व 1000 को अपन 2000 से 2 लाख तक मान ले। नहीं, 2 लाख क्या, 2 लाख में कुछ कम भाषा 2 लाख कुछ कम। हाँ हाँ, ठीक है आंटी। ये इसके बाद आंटी, अब जैसे ये अपना जो भंग बन रहा है इधर 1179 में, हाँ। जीवों में कितने प्रयोग शाश्वत है और कितने अशाश्वत है? तो ये आहारक और आहारक मिश्र जो है ये अशाश्वत है, क्योंकि सदैव आहारक शरीर ही नहीं रहते। तो अब हिसाब से 2 के 8 बन रहे अपने भंग आंटी। तो ठीक है। पहला भंग है पूरा प्रयोग वाले बहुत, आहारक प्रयोग वाला 1,
मतलब इस समय कोई भी बस एक आहारक शरीर वाले हैं ना? हाँ और आंटी ऐसे ही सेकंड वाला भी समझ आ गया। थर्ड वाला आंटी जैसे 13 प्रयोग वाले तो ठीक है, और आहारक मिश्र प्रयोग वाला एक, आहारक मतलब मिश्र यानी नहीं, हाँ बोलो, पहले तुम बोलो। इस समय मतलब कोई अपना आहारक शरीर बना रहा है तो वो आहारक मिश्र वाली अवस्था में। हाँ हाँ, आंटी ये भी आ गया। अब इसके बाद बना आहारक, रहे, अभी सभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है उसके। आहारक शरीर बनाने के पहले पर्याप्तियां बनानी पड़ती है ना, जी आंटी, समुद्घात करना पड़ता है, फिर आहारक पर्याप्तियां बनानी पड़ती है। तो अभी तक शरीर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, मिश्र अवस्था है। मिश्र यानी अपूर्ण। जैसे पहले मिश्र अवस्था में क्या कहते थे कि आहारक के पुद्गलों को भी ले लिया और औदारिक के पुद्गल भी वैसे हैं पहले। अब खोज के आधार से निकला है मिश्र शब्द का अर्थ आचार्य श्री अपूर्ण लेते हैं। कई आचार्य शायद अभी तक पुद्गल ले रहे हैं कि दोनों प्रकार के मिश्र पुद्गल अभी तक है, प्रक्रिया चल रही है। जब तक आहारक शरीर पूर्ण नहीं होता है तब तक तो औदारिक का आहार ग्रहण कर रहा है ना। आहारक हाँ, सॉरी, आहारक पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक, समुद्घात आदि। तो उस हिसाब से अब आचार्य श्री अपूर्ण बोल रहे हैं, सबको ये ध्यान रख लेना। तो पहले जीव मतलब समुद्घात करता है, ये अभी एकदम से मैं पूछ रही हूँ, पहले जीव समुद्घात करता है, आहारक शरीर बनाने के लिए दंड निकालता है, और फिर वो आहार पुद्गलों को ग्रहण करता है, फिर पर्याप्त का निर्माण करता है। आहार पुद्गलों को ग्रहण करता है, और फिर ग्रहण करके अपनी आहारक पर्याप्तियां बनाता है। आहार पर्याप्ति, आहार पुद्गल ले लिया, आहार पर्याप्ति पूर्ण, फिर आहारक शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है। हाँ। तो आंटी यहाँ पर कह रहे कि आहारक मिश्र प्रयोग वाले बहुत, मतलब कि अब इस समय बहुत जीव है जो आहारक मिश्र, आहारक शरीर बनाने की उसमें है। फिर पॉइंट है आहारक प्रयोग वाला एक और आहारक मिश्र वाला एक। एक तो ने एक ने शरीर बना लिया, हाँ और एक बना रहा है अभी तक। ठीक है आंटी, ये भी। फिर आहारक प्रयोग वाले एक और आहारक मिश्र प्रयोग वाले बहुत, यहाँ पर भी यही चीज हो रही है, बस यहाँ पर आहारक मिश्र वाले बहुत है। हाँ, फिर आहारक प्रयोग वाले बहुत, शरीर बनाया वाला एक है, बनाने वाले बहुत है, जो बना रहे हैं वो बहुत है। और सातवें में, 7th पॉइंट, सातवें में आहारक प्रयोग वाले बहुत और आहारक मिश्र प्रयोग वाला एक। तो इसमें कैसे समझे आंटी, मतलब आहारक शरीर वाले भी बहुत है, और एक और नया है जो आहारक शरीर बना रहा है हाँ हाँ है ना, एक और हाँ, नए हैं जो हाँ। आहारक शरीर बना रहे हैं। हम्म, तो उसमें देखो पहले आहारक, देखो प्रिया, ये सब कोई देख लो। पांचवा छठा भंग है आहारक प्रयोग वाला एक से बना है। भंग इसी प्रकार बनते हैं, पहले एक एक से बन जाते हैं, फिर बहुत से बनते हैं। और सातवां आठवां भंग बहुत से है ना। जी, और बाद वाले को एक से ले लिया। हाँ, और आठवां आहारक प्रयोग वाले बहुत और आहारक मिश्र प्रयोग वाले बहुत, मतलब जो अपन पृथक्त्व हजार वाली सीमा बोल रहे हैं उसमें नहीं, मतलब आहारक क्यों पृथक्त्व हजार वाली, चार हो तो भी क्या बोलोगी? दो को बहुत बहुत, कहता है ना जगन्य, दो बहुत होता है। तो हो सकता है हाँ शरीर बनाए हुए भी दो है और शरीर बना रहे हैं वो भी दो ही है। चार भी तो हो सकते हैं, इसमें कम से कम चार जीव होंगे। उत्कृष्ट पृथक्त्व हजार हो जाएंगे। साइड में लिख लो सब कोई। ये जो आठवां भंग है इसमें जगन्य चार जीव तो चाहिए ही, दो बनाए हुए और दो बना रहे हैं, और उत्कृष्ट पृथक्त्व हजार हो सकते हैं। मतलब आंटी ये सारे कॉम्बिनेशन बता दिए, भंग मतलब कॉम्बिनेशन ना, कि हाँ सारे हाँ कॉम्बिनेशन, अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। हाँ। अच्छा, जी आंटी क्लियर हुआ ये तो। आंटी एक ये 1183 में पांच 1183 प्रश्न है, उसमें ये आ रहा है कि 5 स्थावर में सभी प्रयोग शाश्वत है। ये इसी अपेक्षा से कहा ना आंटी कि प्रति समय जन्म मरण होता है, हाँ मतलब इसलिए कार्बन को भी यहाँ शाश्वत बोला ना इस वाले में। हाँ, प्रति समय वनस्पति में प्रति समय अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, अनंत मरते हैं। और चार शेष चार में प्रति समय असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, असंख्य काल करते हैं। तो उसमें औदारिक मिश्र वाले, वायुकाय में विक्रिय मिश्र, विक्रिय सभी शाश्वत है। जी आंटी, हो गया आंटी। उस दिन जब पढ़ा था तब तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आपकी कृपा से बाद में घर में पढ़ा तो आ गया। ठीक है।
अच्छा, ऐसे ही पढ़ती रहो। प्रणाम आंटी। हाँ बोलिए। आंटी, ज्ञान और दर्शन में हम बोलते हैं, तो जिसको ज्यादा ज्ञान होगा तो उसका दर्शन कंपलसरी उतना निर्मल होगा, या ऐसे हो सकता है कि ज्ञान हो रहा है पर दर्शन निर्मल नहीं है, ऐसे होता है क्या? आप यहाँ दर्शन किसको बोल रहे हैं, श्रद्धा को या देखने को? दर्शन के दो देखने को, अर्थ यहाँ हैं। पर देखने को मैं बोल रही हूँ। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। जिसका चक्षु दर्शनावरणी कर्म का क्षोभम मंद हो उसको भी ज्ञान हो सकता है। नहीं, पर अभी सपोज हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं कि हम बोल रहे हैं पानी में जीव है, तो ये अपना दर्शन ज्ञान ही यूज हो रहा है ना, कि ज्ञान है पर दर्शन भी तो है ना, कि हाँ सचमुच जीव है, वो श्रद्धा भी है और हम देख भी रहे हैं, दोनों मान सकते हैं। हम जीवों को कहाँ देख रहे हैं? एक बूंद में असंख्य जीव है, हमें कहाँ दिख रहा है चक्षु हाँ, इंद्रिय से? पर उसमें फिर वो दर्शन भी आ ही जाता है ना, कि हम दर्शन श्रद्धा से उसको देख रहे हैं कि ये जीव है, वो कि खाली हम देख अभी पानी गिर रहा है। नहीं, खाली पानी दिख रहा है हमें, तो उतना ज्ञान कहाँ है कि उसमें रहे हुए असंख्य जीवों को हम देख पा रहे हैं? उतना दर्शन कहाँ है अपना शुद्ध चक्षु इंद्रिय? हम नहीं ज्ञान पर अभी हाँ बोलिए। नहीं पर अभी है ना, हाँ मीन्स अपनी श्रद्धा से हम मान रहे तो वो मीन्स देखना ही हो जाता है ना, कि चलो पानी गिर रहा है तो मैं उसे बंद कर दूं, जीवों की हिंसा हो जाएगी। तो वो अभी आपका किसी का क्षयोक्षम इतना मीन्स उसी में फिर अलग अलग टाइप से अपन मान वो सकते हैं, फिर मीन्स ज्ञान उसमें है। आपका अनुप्रेक्षा ज्ञान करे ना तो वैसा हो जाता है, मैं वो आप, बोल रही हूँ। आपका ज्ञान काम कर रहा है ना। पानी के जीव मर रहे हैं, ज्ञान के कारण आप ये इतना कर रहे हो। पानी तो दिख रहा आंटी, है, गिरता हुआ हाँ सभी आंटी, साथ में ही काम कर रही है, लेकिन आपके ज्ञान के बल से आप कर रहे हो ये काम। ध्यान के बल से कर रही हूँ। तो हम्म, ऐसे किसी का ऐसे हो सकता है, अभी साधु का भी क्षोभशम अलग होगा, श्रावक का भी अलग होगा, वो हाँ चारित्र पाल रहे हैं, हम हाँ। चारित्र हम तो संयम थोड़ा स्थान अलग। बताए ना, हाँ संयम स्थान असंख्य बताए ना साधुओं के भी। हाँ हाँ। न तो भिन्न। ऐसे हो सकता है ना कि साधु का क्षोभशम इतना नहीं है, कि दर्शन इतना कभी किसी वजह से वो लोग हिंसा भी हो जाती है, माफ क्षमा भी मांग लेते होंगे, पर उनका दर्शन ज्ञान अलग हो जाएगा और अपना अलग हो जाएगा, ऐसे मानना चाहिए क्या? वो नहीं षट मीन्स दर्शन में फर्क आ रहा है क्या? षट स्थान जिसका दर्शन ज्ञान ज्यादा हो रहा है, तो नहीं, दर्शन में भिन्नता आती आप रहेगी क्या? चक्षु नहीं, चक्षु दर्शनावरणी कर्म का क्षोभम असंख्य प्रकार का हो सकता है। हो सकता है किसी का एक क्षोभम किसी साधु का कम हो, किसी श्रावक का तीव्र हो। क्या फर्क पड़ता है? फिर भी साधु तो साधु है, चकाय के रक्षक है। उनकी तो सबसे बड़ी देन ही ये है कि उन्होंने प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोभम कर लिया, जो श्रावक नहीं कर पाता है। साधु श्रेष्ठ होते हैं, साधु शब्द का एक अर्थ भी श्रेष्ठ है। उनकी इन बातों से क्षोभम जन्य बातों से तुलना करने से मोहिनी कर्म का क्षोभम मुख्य रूप से देखना है। अपन अच्छा सबका भी जी। प्रयास होना चाहिए कि अपना मोहिनी कर्म का क्षोभम तीव्र हो। तो आंटी मतलब जरूरी नहीं है ना कि ज्ञान ज्यादा हो रहा है तो दर्शन में भिन्नता ऊपर हाँ, फ्लक्चुएट हो ज्ञान रही है? बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान बहुत है किसी को, श्रावक को, और साधु को उसकी तुलना में कम है, और उसका चक्षु दर्शनावरणी कर्म का क्षोभम ज्यादा है कम है, उससे क्या फर्क पड़ा? हाँ ठीक है, आंटी। साधुओं को देखो, जिसकी आंखों में दृष्टि नहीं होती उनको दीक्षा नहीं दी जाती है ना। हाँ दीक्षा के अयोग्य होते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो अहिंसा का यथावत पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने उनको दीक्षा देने के लिए मना किया उनको। ठीक है। और नपुंसक को भी कहा है ना, वो भी संयम का यथावत पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके वेद मोहिनी कर्म का उदय तीव्र रहता है इसलिए। हाँ आंटी, बहुत कृपा करना। आंटी, हाँ बोलो। 2:40 हो गए, एक बार रीडिंग करवा ले क्या? करा लो। हाँ, अनीता जी। जय जिनेन्द्र मासी। मेरा भी क्वेश्चन था लेकिन बाद में पूछती हूँ मासी। प्रश्न 1187, मनुष्य के शाश्वत अशाश्वत प्रयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर, मनुष्य में 15 प्रयोग होते हैं। 11 प्रयोग शाश्वत और औदारिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण, ये 4 प्रयोग अशाश्वत हैं, अतः 80 भंग बनते हैं। असंयोगी 8, 2 संयोगी 24, 3 संयोगी 32, 4 संयोगी 16।
कुल 80। सभी 11 प्रयोग वाले इनका 4 अशाश्वत बोलों के साथ संयोजना करने से असंयोगी 8 भंगों के रूप में उत्तर दिया गया है। संयोजना यानी मिलान करने से। नंबर 1, 11 प्रयोग वाले बहुत औदारिक मिश्र 1, 11 1। पॉइंट 2, 11 प्रयोग वाले बहुत औदारिक मिश्र बहुत अब एक 11 2। यहाँ देखो, 11 प्रयोग वाले बहुत औदारिक मिश्र वाला एक है, तो उस समय क्या आहारक, आहारक मिश्र और कार्बन वाले हैं? हाँ, हो सकते हैं। नहीं, उसको किस में लेंगे भगवान? आहारक मिश्र में नहीं, उसमें किस में लेंगे? उसको कौन से भंग में लेंगे? 4 संयोगी में लेंगे ना। अगर चारों वाले कोई भी कोई एक होता तो 3 संयोगी भंग कहते भगवान उसको, उसमें लेंगे। इसका मतलब यहाँ साइड में लिख के रख लो कि ये 2 संयोगी भंग जब औदारिक मिश्र का चल रहा है उस समय आहारक, आहारक मिश्र और कार्बन वाला नहीं है। मुझे लिख देना चाहिए था, मेरी गलती है। देख लिए सब कोई? कार्बन वाला कोई नहीं है मनुष्य गति में उस समय। पॉइंट 2, 11 प्रयोग वाले बहुत औदारिक मिश्र बहुत 11 2। तो यहाँ कितने होंगे? समझ लो 11 प्रयोग वाले तो बहुत है। अभी अपन सब 11 प्रयोग वाले हैं इस समय बैठे हुए। उस वक्त आहारक नहीं है, आहारक मिश्र नहीं है, कार्बन नहीं है, और ये बहुत में कितने लेंगे कम से कम अनीता? जघन्य 1 लेना ही पड़ेगा। एक को बहुत बोलते हैं क्या? अच्छा सॉरी, 2 2, जघन्य 2। और उत्कृष्ट कितने लेंगे? कौन से बने हैं? जघन्य 2। और उत्कृष्ट कितने लेंगे औदारिक मिश्र वाले? आहारक तो पृथक तो 1000 ही हो सकते हैं आहारक ना। की बात नहीं चल रही, औदारिक मिश्र। अच्छा, औदारिक मिश्र तो ये तो वहां से संख्या। क्यों? अन्नपूर्णा ने भी संख्या भेजे हैं, श्रेया क्योंकि 2000 भेजे हैं। मनुष्य संख्या ही होते हैं। मनुष्य, यहाँ संगी असंगी शामिल बोल चल रहा है ना। अच्छा, असंख्य ही हो जाएंगे, हो जाएंगे। हाँ, उत्कृष्ट असंख्य ही हो जाएंगे, संगी असंगी शामिल है इसलिए। ठीक है, हाँ। साइड में लिख के रख लो कि 11 दूसरे भंग के आगे लिख लो जगन्य 2 और उत्कृष्ट असंख्य साइड में कर लीजिए। सन्नी मनुष्य दोनों हो तो, सिर्फ संगी होगा तो असंगी, असंगी हो कदाचित संगी न हो, सिर्फ असंगी हो सकता है ना। संगी में उस समय कोई प्रवेश नहीं कर रहा है, असंगी में प्रवेश कर रहे हैं, तो असंगी वाले तो वो भी हो सकते हैं असंख्य उत्कृष्ट। जो भी भंग करो ना, सब कोई इस हिसाब से अपन कर्मों की निर्जरा के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ चिंतन करते हुए लिखना। खाली भंग पढ़ने की दृष्टि से कि हम सब औदारिक एक, औदारिक मिश्र एक, ये कैसे मत करना, या फिर चिंतन करना। ये है अभी इस समय लोक में चौथा भंग चल रहा है, तीसरा भंग चल रहा है। आहारक बनाए हुए मुनिराज एक है, वो जा रहे हैं कदाचित, वो तीर्थंकर भगवान के या केवली भगवान के सामने खड़े हैं, कदाचित उनने निद्रा भी आई हुई हो, ये भी चिंतन करो उनमें क्या क्या है। निद्रा का भी उदय बताया है उनमें, नींद भी झपकी भी आ गई हो तीर्थंकर भगवान को देखकर, अनुपम शांति की अनुभूति कर रहे हैं, प्रश्न का समाधान मिल गया। थोड़ा थोड़ा चिंतन करते हुए जितना भी उनके विषय में जानते हैं ना वैसे कर लो। 14 पूर्वों का अध्ययन, उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया होगा, उनके लिए मंगल कामना कर लो कि उनका ये कायम रहे 14 पूर्व। कितने अनंत 14 पूर्वी, कितने 14 पूर्वी अभी निगोद में है, जो पूर्व में मनुष्य रूप में 14 पूर्वी थे जिन्होंने आहारक शरीर बनाया था। 2 के उत्तर आ गए हैं, प्रतिभा जी के और श्वेता के, राइट है। और कोई बोलो। अभी वनस्पति में कितने ऐसे, हाँ बोलिए सुधा भाई। विनीता का भी आया उत्तर, अब सबके राइट आ रहे हैं। अनंत होगा वनस्पति वाला तो।
और अनंत ये आप दो संयोगी भंग नहीं, असंयोगी भंग में एक एक आएगा, दो संयोगी तो बाद में आएंगे। ये तो असंयोगी भंग है, कोई का मिलान नहीं है इसमें, एक ही है। वो तो आपने लिखा ही है ना, असंयोगी के 8 भंग, देखिए। असंयोगी 8 भंग। हाँ, दो संयोगी उसके नीचे आएगा कंचन भाई। 11 प्रयोग वाले बहुत हो गए। आहारक आहारक हाँ, इसमें तो असंयोगी लिखा है आपने। संयोग तो असंयोगी लिखा है, इसका आशय ये हुआ कि अशाश्वत का एक ही असंयोगी, बाकी शाश्वत वाला तो बोल चलेगा ही साथ में। उसमें कैसे कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझना है सुधा भाई, अच्छा प्रश्न है कि 11 प्रयोग वाले तो सदैव रहेंगे ही मनुष्य में। असंगी भले ही ना हो, संगी मनुष्य तो सदैव रहेंगे, 11 प्रयोग शाश्वत है। तो उस समय 4 जो असंयोगी अशाश्वत भंग है ना मनुष्य में, औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्मण, ये एक ही है, उनमें से एक है। हाँ, उनमें से एक है, तब असंयोगी हुआ ना। अशाश्वत का असंयोगी एक है। हाँ हाँ, इसको ऐसे समझना। हाँ, आंटी ये किताब में आपने खोला नहीं, हमको तो लिखाए थे आप जब पढ़ाए थे तब आपने किताब में नहीं खोला, हमको ऐसा लिखाए थे आप कि यहाँ ऐसा समझना होगा कि अशाश्वत वाले 2 का जोड़ा नहीं है, इसलिए इसको असंयोगी कहा है। वही है, यहाँ लिखना भूल गई हूँ, वही मैं हाँ, बोल ये तो बहुत इम्पोर्टेंट आंटी, ये आप जुड़वा देना नए एडिशन में, या फिर क्लास में भी आंटी लाइन बना के हमको ग्रुप में ही भेज दो ना, तो सब लिख लेंगे, क्योंकि ये बस ये नहीं समझ आएगा। एक सिंपल लाइन रहेगी कि असंयोगी भंगों में अशाश्वत में से सिर्फ एक ही है, एक लाइन लिखनी है। ठीक है, लिख के भेज दूंगे। हाँ आंटी प्रणाम। अच्छा हुआ प्रश्न कर लिए, मेरा भी अभी ध्यान नहीं गया, सुधा भाई ने पूछ लिया। हो गया, कहाँ चल रहे थे? तो ऐसे चिंतन करते हुए चलना, मंगल कामना बीच बीच में देना, आगम वाणी पढ़ रहे हैं, हड़बड़ी में मत पढ़ना। जितना धीरे करेंगे उतनी अनुप्रेक्षा अधिक होगी, उतनी अधिक निर्जरा होगी। जीवन का एकमात्र उद्देश्य, ये तो उत्तर सब दे देंगे, विशेषकर निर्जरा सामान्य तो होती जा रही है प्रति समय। पढ़ो अनीता। पॉइंट 3, 11 प्रयोग वाले बहुत, बहुत, आहारक 1। पॉइंट 4, 11 प्रयोग वाले बहुत, आहारक बहुत, 11 2। पॉइंट 5, 11 प्रयोग वाले बहुत, आहारक मिश्र 1, 11 1। पॉइंट 6, 11 प्रयोग वाले बहुत, आहारक मिश्र बहुत, 11 2। पॉइंट 7, 11 प्रयोग वाले बहुत, कार्बन 1, 11 1। पॉइंट 8, 11 प्रयोग वाले बहुत, कार्बन बहुत, 11 2। 2 संयोगी 24 भंग, भंग ज्ञान से सिद्धांत की सूक्ष्म विचारणा स्पर्श होती है ना। अगर इसके पूरी चिंतन मनन करो तो बहुत बहुत बातें निकलती एक एक भंग के पीछे। खाली देखो, इतना सी लिखने से चल जाएगा ना। असंयोगी 8 भंग, उत्तर ऊपर है, भंगों के रूप में उत्तर दिया गया। खाली अशाश्वत के असंयोगी 8 भंग, इतना लिखने से भी हो जाएगा। नीचे जो बोल्ड है, अशाश्वत के 2 संयोगी 24 भंग, एक शब्द लिखने से ही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सुधा भाई? खाली अशाश्वत शब्द लिख देने से। एक बार अनम्यूट करो। हाँ ठीक है कंचन भाई, हो जाएगा ना, सबको ही लिख लीजिए। हो जाएगा। अशाश्वती सबके आगे लिखा दीजिए तो वो बेटर रहेगा। इतना सी लिख लो, असंयोगी 8 भंग ऊपर जो लिखा हुआ है ना बोल्ड में। हाँ, ऐसे तो आपने ऊपर लिखा दिया है कि इनके 4 अशाश्वत बोलों के साथ संयोजना करने से असंयोगी 8 भंग बनते है अशाश्वत वाले। ठीक है, तो यहाँ लिख, तभी इनके साथ आएगा। सबको ही लिख लो, अशाश्वत के असंयोगी 8 भंग। नीचे लिख लो अशाश्वत के सिर्फ 2 शब्द जोड़ लो, 2 संयोगी। वहां भी लिख लो, नेक्स्ट पेज में भी अशाश्वत के 3 संयोगी 32 भंग।
और नेक्स्ट पेज में भी लिख लो, अशाश्वत के 4 संयोगी 16 भंग। क्लास में पूरी पढ़ा के किताब प्रिंटिंग में जाती तो ठीक रहता ना। पढ़ो अनीता। मासी, तो ये जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर पढ़े तो इसमें हम लोग आगे अगर 11 प्रयोग वाले बहुत, औदारिक मिश्र का 1, आहारक का 1, ऐसे मतलब वो भी कर सकते थे ना। अब ठीक है, वो एक बार बता दिया ना। हाँ, नहीं मतलब ये 11 प्रयोग वाले बहुत को हर जगह चिंतन में रखना है कि हाँ। ये वाले तो बहुत है ही है। ठीक। पॉइंट 1, औदारिक मिश्र का 1, आहारक का 1, 1 1। अब 1 मिनट, ये औदारिक मिश्र वाला कौन सा होगा? ये उत्तर सबको लिखना है चिंतन करके। आहारक का 1 समझ गए अपन, आहारक शरीर बनाए हुए एक मुनिराज है। अब औदारिक मिश्र वाला कौन है, कब होता है औदारिक मिश्र? मनुष्य में कितने स्थानों में औदारिक मिश्र पाया जाता है? मनुष्य की बात चल रही है, दिया है क्या ये प्रश्न कहीं? हाँ है ना मासी, 1172। 1172 में दे दिया था ना। कितने स्थानों में पाया जाता है बोलो? उत्पत्ति के समय, हाँ, फिर जब मनुष्य आहारक शरीर बना रहा है, तो 3 स्थानों में पाया जाता बना के वापस पुनः औदारिक में आ रहा है। हाँ, मनुष्य में औदारिक मिश्र कब पाया जा रहा है? जो मनुष्य उत्पत्ति के समय, ठीक है। दूसरा आ जाएगा, मनुष्य औदारिक वेक्रिय शरीर बनाकर वापिस आ रहा है वेक्रिय में, उस समय। कई आचार्य पहले मान रहे हैं, वो अपनी अपनी धारणा से मान लेना। और तीसरा क्या है ऑप्शन इसमें? मनुष्य आहारक शरीर बनाकर पुनः आ रहा है मूल शरीर में, उस समय। 3 कारण है, तो इन 3 कारण में से एक है, तो कौन सा एक हो सकता है? महर्षि ये भी तो होगा ना फिर, केवली समुद्घात के जो वो समय। सही बात है, चौथा केवली समुद्घात। हाँ वो भी हो सकता है कि उपयुक्त कोई भी 3 कारण नहीं है मनुष्य में, उस समय केवली समुद्घात वाला है। या उत्पत्ति का विरह, उस समय वो नहीं है तो वेक्रिय वाला हो सकता है। कदाचित उत्पत्ति वाला भी नहीं है, वेक्रिय वाला भी नहीं है, मिश्र वाला। वेक्रिय मिश्र शाश्वत है मनुष्य में। औदारिक मिश्र, सॉरी, वेक्रिय औदारिक मिश्र अशाश्वत। वेक्रिय बनाकर आने वाला कोई नहीं है। कदाचित ये दोनों नहीं है तो आहारक वाला हो सकता है, वो भी नहीं है तो केवली समुद्घात वाला हो सकता है। तो 4 में से कोई भी हो तो बस एक ही जीव है, चिंतन करो। औदारिक मिश्र में मान लो इस समय एक जीव है, आपके प्रश्न आता है कि औदारिक मिश्र का एक जीव कौन सा हो सकता है, तो आपको ऐसे लिखना होगा, कदाचित उत्पत्ति वाला, कदाचित वेक्रिय से आने वाला, कदाचित आहारक से आने वाला, कदाचित केवली समुद्घात वाला। ऐसे 4 देना होगा उत्तर। मधु जी, आप यही उत्तर दे रहे थे? प्रणाम आंटी। हाँ बोलिए। आंटी, यहाँ है ना सन्नी मनुष्य की अपेक्षा ही समझना है ना औदारिक मिश्र को। नहीं, औदारिक मिश्र में असन्नी मनुष्य आ जाएगा ना, उत्पत्ति के समय वाला। तो बाकी 3 बोल तो सन्नी मनुष्य की अपेक्षा हो जाएंगे, और उत्पत्ति वाला दोनों का हो जाएगा। असन्नी मनुष्य में भी तो विरह पड़ता है, कदाचित एक भी तो आ रहा है, तो हो सकता है सन्नी अशनि मिलाकर उस समय एक ही आ रहा है। पॉइंट 2, औदारिक मिश्र का 1, आहारक के बहुत, 1 2। औदारिक मिश्र के बहुत, आहारक का 1, 2 1। औदारिक मिश्र के बहुत, अब कोई और जवाब दीजिएगा इसका। औदारिक मिश्र के बहुत में कौन हो सकते हैं? प्रयास करिए, गलत होगा तो क्या फर्क पड़ता है? कोई प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है ना, बाद में बहुत खुशी होती है कि वो उसको कभी भूलते ही नहीं है। नहीं सोनम, तुम्हारा उत्तर ठीक नहीं है। प्रश्न खाली यही है कि, और तीसरा पॉइंट है औदारिक मिश्र के बहुत। प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो कौन से होंगे औदारिक मिश्र के बहुत। आंटी, तो चारों तरह के हो सकते हैं वो नहीं? बहुत उत्पत्ति वाले भी हो सकते हैं, वेक्री से आने वाले भी हो सकते हैं। तो बोलो कि कोई 2 होंगे तो 2 वेक्रिय वाले हो गए। जगन्य अपन 2 से शुरू करते हैं ना, तो कदाचित दोनों वेक्रिय से आए हुए, कदाचित वेक्रिय आहारक वाले नहीं है, कदाचित उत्पन्न ही 2 हुए।
कदाचित वेक्रिय वाले दो, कदाचित आहारक से आने वाले। मेरा मतलब ये था आंटी कि चारों तरफ से मतलब चारों हो के आ सकते। नहीं तो उत्तर ऐसे देना पड़ेगा ना। अच्छा, या हाँ, तो दोनों एक एक हो सकते हैं। हाँ, कोई एक वैक्रिय वाला हो सकता है, एक उत्पत्ति वाला हो सकता सकता है, एक वैक्रिय एक आहारक वाला हो इसको सकता है है। ना सोनम कदाचित से ही बोलना पड़ेगा। हाँ, कदाचित एक एक हो, कोई भी एक एक प्रकार हो सकता है। एक केवली समुद्घात वाला, एक औदारिक मिश्र वाला है, या एक केवली समुद्घात के साथ 3 भंग बैठा लो। एक केवली समुद्घात में औदारिक मिश्र में, एक आहारक से आने वाला औदारिक मिश्र है, ऐसा भी हो सकता है। एक बार चिंतन कर लो, ये चारों से इसको आपस में घटित कर लो। हो गया? एक बार प्रश्न ले लो। अनीता दी आप ही पूछ लीजिए। मेरा पहले का है, मैं बाद में पूछती हूँ। प्रिया, प्रिया जी। ये जो फर्स्ट पॉइंट में औदारिक मिश्र अपन ने लिया है, एक बार इसको बता दीजिए आंटी। 11 प्रयोग वाले बहुत और औदारिक मिश्र 1, तो आंटी ये जब शरीर बन रहा है वो अवस्था, थोड़ी वही अवस्था ली है क्या औदारिक मिश्र? नहीं नहीं, कोई भी हो सकती है। इस समय कोई नहीं उत्पन्न हो रहा है, मनुष्य में विरह पड़ा हुआ है। हो सकता है आंटी वेक्रिय से आ रहा है तो औदारिक मिश्र हो सकता है, केवली समुद्घात वाला हो सकता है, या आहारक समुद्घात से आ रहा है, आहारक शरीर बनाकर आ रहा है। सॉरी, वेक्रिय समुद्घात नहीं, वेक्रिय से वापस आ रहा है। चारों में से कोई भी हो सकता है। हाँ, चार नहीं, अगर मनुष्य, हाँ चारों में से कोई भी हो सकता है। हाँ आंटी, इसमें वैक्रिय मिश्र अपन ने शाश्वत माना है, वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र मनुष्य में? मनुष्य में हाँ, मतलब सदैव रहते वैक्रिय? सदैव सदैव। अच्छा, इतने बलदेव, वासुदेव, इतने चक्रवर्ती आदि लोक में रहते ही है ना। कोई ना कोई और भी अन्य जीव भी होते हैं, अन्य मनुष्य भी होते हैं बनाए हुए। जी आंटी, हो गया आंटी। भाभी जी, ये जो भंग है वो अपने एक को ही अलग अलग अपेक्षा से अपने बता सकते हैं, केवली समुद्रात की अपेक्षा से भी, तो बाटे बहते की अपेक्षा से भी, तो वैक्रिय बनाते हुए अपेक्षा से भी, तो हर तरह से तो अपने फिर बोल सकते हैं ना, हर तरह से ही है। तो उस हाँ समय एट दैट मोमेंट खाली वो एक है, इसलिए वो हाँ एक लिखा गया है। हाँ बस तो बात है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पर महर्षि, अगर वैक्रिय इतने बना ही रहे, जब वो शाश्वत है, तो वो फिर औदारिक मिश्र भी तो होंगी। इसका प्रश्न आगे आ जा रहा है। अच्छा, इसका उत्तर, प्रश्न उत्तर आ गया। आंटी हाँ आंटी, ये ना फर्स्ट वाला 11 प्रयोग वाले बहुत और औदारिक मिश्र 1, औदारिक मिश्र 1 में मतलब कोई सन्नी मनुष्य आहारक शरीर बना रहा है और बनाया नहीं पूरा, तो उसकी अपेक्षा 1 हो सकता है। नहीं नहीं, अब देखिए, इसी का मैंने कहा ना, इसमें दो धारणाएं चल रही है। आगमों के अनुसार कोई आचार्य मान रहे हैं कि वेक्रिय शरीर बनाते वक्त औदारिक मिश्र है, और कोई आचार्य मान रहे हैं कि वेक्रिय शरीर बनाते वक्त औदारिक मिश्र है, और सॉरी वेक्रिय मिश्र है और आते वक्त औदारिक मिश्र है। तो आप जो इस आचार्य की धारणा को मान रहे हो मान लो। तो अपने तो वही है ना आंटी, आचार्य श्री यही कह रहे हैं, यही औदारिक मान से रहे हैं, आते आहारक वक्त बना रहा औदारिक। है तब आहारक मिश्र ही समझना। किस वक्त क्या? औदारिक से आहारक बना रहा है तो आहारक मिश्र ही समझना। हाँ ऐसे ही समुद्घात हाँ में है तो हाँ, तो यहाँ पे जब अपने को औदारिक मिश्र की बात चल रही है ना, तो आहारक शरीर बनाकर वापिस आ रहा है तब औदारिक मिश्र हुआ ना। ठीक आंटी। और 11 प्रयोग वाले बहुत, इसको कैसे समझना? 11 प्रयोग बोलिए कौन से हैं? 4 मन के, 4 वचन के, 3 काय अच्छा, में। ठीक आंटी। 3 काय में यहाँ कौन से लेने होंगे? काया में औदारिक, औदारिक मिश्र औदारिक और मिश्र तो कार्बन, अशाश्वत है ना। औदारिक मिश्र शाश्वत है। तो वेक्रिय, वेक्रिय मिश्र और औदारिक, औदारिक, वेक्रिय और वेक्रिय मिश्र, 3 शाश्वत है। लिख लो यहाँ पर एक सब बार कुछ। और बोल दीजिए आंटी। देखिए 4 मन के सब लिख लीजिए, जो 11 प्रयोग शाश्वत है ना उनमें। 4 मन के, 4 वचन के और 3 काया में औदारिक शरीर का योग, वेक्रिय शरीर का योग और वेक्रिय मिश्र का योग। ये 11 हो गए ना कुल।
हाँ बहुत जी लिखने आंटी, आलस, लिखा नहीं है क्या ये सब? ठीक है। थैंक यू 11 शाश्वत है। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी, जिस शरीर की प्रधानता होती है वो मिश्र, वो हम लोग मान रहे हैं, और आप वो मान रहे हैं कि जो बना रहा है उसकी अपेक्षा से। यही डिफरेंस है ना, बस जिसकी जो माने वही। नहीं, प्रधानता हो गई ना, वेक्रिय बनाते समय वेक्रिय शरीर की प्रधानता हो गई, भाव हुआ तो उस समय वेक्रिय मिश्र बोल रहे हैं आचार्य श्री, और बस वापस औदारिक में आ रहा है तो औदारिक पुद्गलों की प्रधानता हो गई तो औदारिक मिश्र है। बस वो कुछ डिफरेंस है, वो थोड़ा यही है, जाति और आत्यवत का कौन पहले कौन बाद में। अच्छा महाश्रमण जी क्या फरमा रहे तुम वो पता है कि हाँ, वो औदारिक मिश्र मान रहे हैं, पहले जो बना तो औदारिक मिश्र मान रहे हैं। ठीक है, वो ठीक। लोग उस अपेक्षा से ले रहे हैं कि उस समय औदारिक की प्रधानता है, हाँ औदारिक। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। थोड़ा इसमें बस सब कोई ध्यान रख लेना। हाँ बोलो। आंटी, हाँ वो आपने कल यही बताया था ना, मतलब लास्ट क्लास में, कि जब जब अपन आहारक मिश्र मान रहे हैं, मतलब आहारक की पुद्गलों को ले रहा है, आहारक शरीर अपूर्ण है, बनाने के लिए आहारक की पुद्गलों को ले रहे हैं, इसलिए आहारक के पुद्गलों को ले रहे हैं, आहारक शरीर अपूर्ण है इस समय। हाँ, पर उस वक्त औदारिक के पुद्गलों को नहीं ले रहे हैं। नहीं, हाँ, वो वैक्रे में भी सेम, वो उस वक्त आहारक पर्याप्ति बांध लेना उस समय सोना, हम्म, अब आहारक के पुद्गलों को लेगा वो, और औदारिक की बिल्कुल नहीं ले रहे हैं अभी इस टाइम जब। ठीक है, शरीर अपूर्ण मान रहे हैं। जो लोग पहले बोल रहे हैं ना, वो लोग पुद्गलों की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। ठीक है। हाँ सुनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी वैक्रिय मिश्र भी वो है ना, शाश्वत नहीं है? मनुष्य में शाश्वत है ना। मनुष्य में नहीं, वैसे वैक्रिय हम बाकी भी औदारी के दंडक में, जैसे वैक्रिय मिश्र अगर नरक में वीर्य पड़ गया तो। बाकी वैक्रिय मिश्र किस में है? देखो तिर्यंश पंचेंद्रिय में शाश्वत है, वायुकाय में शाश्वत है, और औदारिक में किसी में है ही नहीं वैक्रिय। 3 में है ना, तीनों में शाश्वत है। हाँ तीनों में शाश्वत है। ठीक है। हाँ मधु जी। आंटी है ना, ये 11 प्रयोग में औदारिक मिश्र, औदारिक वैक्रिय मिश्र, सुनीता ने औदारिक ना, सुनीता ने औदारिक का पूछा, नेरिक देवता का प्रश्न नहीं पूछा था। प्रिया जी। हाँ बोलिए मधु जी वापस। आंटी है ना, औदारिक शरीर का योग, औदारिक मिश्र शरीर का योग, और औदारिक वैक्री मिश्र और वैक्री शरीर, तो वैक्री शरीर को हम प्रधानता दे रहे हैं यहाँ पे। वैक्रिय शरीर अपूर्ण है ना, जब तक नहीं बना, इसलिए मिश्र बोल रहे हैं अपन उसको। वैक्रिय मिश्र यानी वैक्रिय शरीर अभी पूर्ण नहीं बना है, उसको मिश्र कह रहे हैं आचार्य से। आंटी मेरे को समझ में नहीं आया, ये 11 प्रयोग वाले बहुत 11 प्रयोग वाले 4 मन के 4 वचन के आ ही गया कि सबके होता ही, मनुष्य गति में सदैव पाया जाता है। औदारिक काय योग वाले भी है ही। अपन सब अभी क्या प्रवृत्ति है शरीर के? औदारिक काय योग की है। वैक्रिय शरीर काय योग वाले भी सदैव रहते हैं, यानी वैक्रिय शरीर बनाए हुए मनुष्य सदैव रहते हैं। सदैव रहते हैं। ठीक आंटी, अब समझ में आ गया। और है ना वैक्रिय मिश्र बनाने वाले, यानी जो वैक्रिय शरीर जिनका अभी अपूर्ण है, बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, अभी पूर्ण नहीं हुई उनकी प्रक्रिया, वो भी मिश्र अवस्था में, वो मिश्र अवस्था है। वैसे भी वो भी शाश्वत है मनुष्य गति में। ठीक आंटी, अब समझ में आ गया। श्वेता ने कोई नंबर भेजा है भाग 1 का, उसमें खोला हुआ है। भाग 1 का नहीं आंटी, इसी में आएगा 1189 पीछे। अच्छा इसी में है क्या? हाँ 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 बोलिए गुलाब जी। गुलाब आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र, अब म्यूट हुई हूँ। हाँ। ये आरक मिश्र भी आएगा क्या इसमें? इसमें जो 11 अभी बताए थे। नहीं, 4 मन के 4 वचन के, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र, नहीं वैक्रिय मिश्र नहीं, औदारिक मिश्र शाश्वत नहीं है ना, नीचे देखो। अच्छा, औदारिक शरीर का योग, वैक्रिय शरीर का योग और वैक्रिय मिश्र शरीर का योग, ये शाश्वत है। ठीक है। और एक जय जिनेन्द्र बाबू जी, एक ये है 260
प्रश्न नंबर 64 पेज, इसी में। अब वो तो आप बाद में पूछ लीजिएगा, अभी बाद में पूछ लूंगी, कोई बात नहीं। आप वापस हैंड रेज कर दीजिएगा। मैं ठीक है, ठीक ठीक। पढ़ो अनीता। पॉइंट 5 औदारिक मिश्र का एक, आहारक मिश्र का एक, 1 1। और पॉइंट 6 औदारिक मिश्र का एक, आहारक मिश्र के बहुत, अब देखो 1 2। एक मिनट। औदारिक मिश्र का एक, आहारक मिश्र का एक, तो ये इस भंग में औदारिक मिश्र वाला कौन है? मासी यहाँ भी कदाचित ही लिख सकते हैं चारों के लिए। क्या लिखोगे? आहारक मिश्र का तो भगवान ने अलग बता दिया है। औदारिक मिश्र का एक। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक बात है। आहारक से आने वाला भी हो सकता है ना। हाँ, औदारिक मिश्र वाला। आहारक मिश्र कब होगा? बनाते वक्त। ठीक है, चारों हो सकते हैं। हाँ। यहाँ साइड में लिख लो, साइड में लिख लीजिए। चारों में से कोई भी हो सकता है औदारिक मिश्र में। कितना सूक्ष्म विषय है ना। अहोभाव उत्पन्न करो मन में सब, इसको नीरस मत समझना। यहाँ चिंतन किए तो क्या निकला? मेरा 3 में ध्यान का आया। अचानक उन्होंने कहा कि उसने कहा अनीता ने कि नहीं वो भी हो ही सकता है। हाँ बोलिए कमला भाई। जय जिनेन्द्र। चारों कैसे होगा? चारों के साथ में आहारक कैसे मिश्र कैसे होगा? देखिए कमला जी, बाटे बैठे में कैसे होगा? नहीं, आहारक मिश्र कब होगा? आहारक मिश्र जब शरीर बना रहा है। कौन सा शरीर? आहारक शरीर बना रहा है। ये आहारक शरीर वाला हो गया ना, बना रहा है वो। और औदारिक मिश्र कब होता है? औदारिक मिश्र चार तरह से होता है। ठिकाने बोलिए कौन सा? एक बाटे बहते जब बोलिए, यहाँ यही बोलते हैं ना। एक बैक्टीरिया शरीर जब बना के आएगा। एक आहारक शरीर बना के आएगा, और एक केवली समुद्घात करेगा तब आएगा। देखिए आहारक शरीर बनाकर यहाँ आने वाला है ना। आहारक मिश्र में तो आहारक बनाने वाला है। दोनों अंतर आ गया ना। नहीं, एक साथ में एक लाइन में ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ इसीलिए तो देखिए कितनी गहरी बात भगवान ने बताई है। आहारक मिश्र में तो आहारक शरीर बनाने वाला है, ऐसे लिख दीजिए आप। अच्छा। आहारक शरीर से आने वाला है। नहीं, आहारक शरीर बनाने वाला होगा ना आहारक मिश्र तो। देखिए आहारक मिश्र में आहारक शरीर बनाने वाला। अब यहाँ औदारिक मिश्र में भी अपने को लेना है, वो आहारक शरीर बनाकर आ रहा है। हाँ, तो ऐसे हो मिश्र वाला कहलाएगा ना। अपन बोल रहे हैं चारों में से कोई भी एक होगा। हाँ। चारों समझ आया? ये केवली उद्घात वाला, ये उत्पत्ति के समय वाला, ये या तो वेकरी शरीर बनाकर आ रहा है या आहारक शरीर बनाकर आ रहा है। तो अभी वो क्या कहलाएगा? औदारिक मिश्र कहलाएगा। औदारिक मिश्र। हाँ। तो एक बनाने वाला है, एक बनाकर कंप्लीट करके आने वाला है। ठीक। मैं सोची एक ही लाइन में है ना, तो एक ही को बोलना है क्या? नहीं, चिंतन करो। औदारिक मिश्र का एक है तो कौन सा एक है? चारों में से कोई भी एक होगा आहारक मिश्र। ठीक। काश इतना खोल पाते साइड में लिखकर, कितना अच्छा होता। खाली प्रमाद के कारण ये सब नहीं लिखा गया है। बड़ी पॉइंट 8 औदारिक मिश्र के बहुत, आहारक मिश्र के बहुत, 2 2। पॉइंट 9 देखो तो अपन बहुत समझ गए। अब यहाँ ये बोलो औदारिक मिश्र के बहुत में कितने कौन हो सकते हैं? चारों हो सकते हैं कदाचित। चारों एक एक हो सकते हैं। चारों बहुत बहुत हो सकते हैं, या कोई भी एक तरह के भी बहुत हो सकते हैं। आहारक से आने वाले भी बहुत हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। आहारक मिश्र के बहुत, तो वो तो आहारक शरीर बनाने वाले ही हैं, बहुत जीव बना रहे। पॉइंट 9 औदारिक मिश्र का एक, कार्बन का एक, 1 1। अब ये कब लोगे? कार्बन कब पाएगा? औदारिक मिश्र तो अब हमें पता चल गया 4 ठिकाने हैं। यहाँ साइड में सब लिख लो 4 ठिकानों में। और कार्बन कब पाया जा रहा है? बाटे बहते अनारक और केवली समुद्र। हाँ बस 2 में से। तो कार्बन का एक, इन दोनों में से कोई भी एक जीव हो सकता है। या तो केवली समुद्घात वाले हो सकते हैं,
या फिर बाटे बेटे वाले हो सकते हैं। जब एक ही लेना है तो दोनों में से लेना होगा एक। ठीक है प्रतिभा जी, इसने भी यही कहा कि बाटे बेटे अनाहरक वाला कार्बन होगा, वो कार्बन आ गया सबको। पढ़ो। पॉइंट 10 औदारिक मिश्र का एक, कार्बन के बहुत। अब कार्बन के बहुत में क्या होगा, इसमें सब अब हैंड रेस कर दीजिए। बहुत में किसको लेना है, बोलिए कमला भाई। बाटे बैठे वाले लेने हैं क्यों साहब, और केवली समुद्घात वाले भी लेने। हाँ तो आप ऐसे बोलिए, कदाचित बाटे बेटे वाले भी हैं और केवली समुद्घात वाले, दोनों हो सकते हैं। हाँ दोनों हो सकते हैं। केवली समुद्घात नहीं है, खाली बाटे बेटे वाले बहुत है, या बाटे बेटे नहीं है, केवली समुद्घात वाले बहुत है। सब तरीके हो सकते हैं ना इसमें। हाँ केवली समुद्घात वाले बहुत होते हैं क्या? बहुत होते हैं, पृथकत्व 100 होते हैं। अच्छा केवली समुद्घात का थोपड़ा आएगा ना उसमें, आप पढ़ भी लेना केवली समुद्घात का थोपड़ा। ठीक, यही उत्तर था ना सबका? हाँ। विनीता यही था या और कोई प्रश्न है, बोलो। पॉइंट 11 औदारिक मिश्र के बहुत, कार्बन का एक। पॉइंट 12 औदारिक मिश्र के बहुत, कार्बन के बहुत, 2-2। पॉइंट 13 आहारक का एक, आहारक मिश्र का एक, 1-1। अब एक मिनट, आहारक का एक, आहारक मिश्र का एक, तो इस समय बाकी अशाश्वत वाले भंग हैं क्या? नहीं। सबका यही उत्तर है नहीं? अनीता ने जो उत्तर दिया वो ठीक है क्या? जी क्यों नहीं भाभी जी, क्यों नहीं हो सकते हैं, हो ही सकते हैं। नहीं, क्योंकि तब फिर वो और संयोगी बन जाएंगे। अभी अन्नपूर्णा का उत्तर ठीक है कि अनीता का उत्तर ठीक है? अनीता ने जो उत्तर दिया वो सही था। विनीता कैसे होंगे जब दो संयोगी अशाश्वत के भंग चल रहे हैं, तो अशाश्वत बोलो में एक आहारक शरीर बनाए हुए मुनिराज, तो बाकी है नहीं। बाकी होते तो तीन संयोगी में आते, संयोगी हो जाते हैं। हाँ हाँ बोलो प्रिया जी। आंटी कार्बन के तो हो सकते हैं ना बाटे बेहता में, लेकिन इस समय नहीं है ना, दो संयोगी भंग चल रहे हैं। जब कार्बन का भी एक है तो तीन संयोगी में उसकी बात आ जाएगी। फिर आहारक एक, आहारक मिश्र एक, कार्बन एक, ऐसे बोलेंगे। जी आंटी, हाँ दो की बात चल रही है ना जी। सबके क्लियर हो रहा है ये भंग? बहुत अच्छा लग रहा है कि सब कोई एकदम रुचि से समझ रहे हैं। कांता भाई क्लियर हो रहा है भंग? कोई डाउट है उसमें? ठीक, पढ़ो अनीता। पॉइंट 14 आहारक का एक, आहारक मिश्र के बहुत, 1-2। पॉइंट 15 आहारक के बहुत, आहारक मिश्र का एक, 2-1। केवल ज्ञानियों को प्रत्यक्ष दिख रहा है ये आहारक बनाया हुआ एक है, तो भी आहारक मिश्र वाले बहुत है। कभी उनको दिखेगा आहारक, दिखेगा नहीं, होते हैं, वही बता रहे यथार्थ। आहारक शरीर वाले बहुत, आहारक शरीर वालों का रूप कैसा होता है? वालों का, मुनिराज का नहीं, आहारक शरीर का रूप कैसा होता है? बहुत बार ये क्लास में बात चली हुई है। बोलो श्वेता। वो रूप की अल्पभूत में आया ना आंटी, तीसरे नंबर पे आता है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ किसका? तीर्थंकर भगवान का, फिर गंधर्व महाराज का, फिर अनुत्तर नहीं, इनका आहारक मुनिराज का, फिर अनुत्तर विमान वासुदेव, फिर नवग्रीवा का भी। सबको ध्यान है रूप की अल्पभूत? मासी इनका वो स्फटिक जैसा होता है शरीर, वैसे भी कुछ है क्या? स्फटिक के पुद्गलों के जैसे ही आहारक पुद्गलों का शरीर रहता है। वो पुतला भी, स्फटिक का भी तो टेढ़ा मेढ़ा खराब कुछ भी हो सकता है ना। हाँ। पढ़ो मासी। मुनिराज का कोई भी संस्थान हो सकता है, लेकिन उनका बनाया हुआ शरीर रहता है वो रूपवान होता है।
लोक में तीसरे नंबर पर आ जाता है रूप संपदा में। हाँ पढ़ो। पॉइंट 17 आहारक का एक, कार्बन का एक, 1 1। अब इस समय कार्बन का एक कौन, आहारक का एक समझ आ गया कि आहारक शरीर बनाए हुए एक मुनिराज है। कार्बन का एक में किसको लेना? बाटे बहते वाले एक हो सकते कदाचित, या कदाचित कोई केवली समुद्घात वाले होंगे। ठीक। पॉइंट 18 एक मिनट प्रतिभा जी, 4 में से एक कैसे होगा? कार्बन तो 2 ही ठिकाने पाया जाता है, बाटे बेटे अनाहरक में या केवली समुद्घात में। ठीक, प्रश्न ले लो अगर इससे संबंधित है तो पहले। बोलिए गुलाब जी। वो बाद में पूछ लूंगी प्रश्न, तो मैंने तो यही कहा था, ठीक सुंदर, बहुत सुंदर होता है रूप। श्वेता बोलो। आंटी आहारक मुनिराज में कोई से भी 6 संस्थान हो सकते, इसका प्रमाण क्या है? कोई गम्मक भी से तो नहीं निकलता। गम्मक में तो संस्थान का दिया ही नहीं है, नाणकता दिया नहीं है ना। नाणकता भले ना दिया, पर आपने एक बार फरमाया था ना कि कुछ कह नहीं सकते, कि हो सकता है समचतुरस्र वाले ही बना रहे हो, तो कौन सभी ये बना रहे? बनाते कौन? हो। नहीं 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 नहीं, नाणकता नहीं है इसलिए मान रहे हैं उस बात को। नहीं आंटी, मैंने एक बार पूछा था आंटी, उनमें सहनन कौन सा मानना, 6 सहनन मानना, तो आपने बोला स्पष्ट नहीं कर सकते। नहीं, संस्थान की बात हो रही है ना, मैं संस्थान आंटी संस्थान मान रहे तो फिर सहनन मानने में क्या बाधा है? नहीं गम्मक में नहीं सहनन का भी तो नाणकता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, संस्थान तो कोई भी संस्थान हो सकता है। मोक्ष गमन वालों को 6 संस्थान है, हरिकेश मुनि थे मोक्ष में गए। आंटी वो तो 6 संस्थान का तो अपने को प्रमाण मिलता है मोक्षगामी मतलब मोक्षगामी आत्माओं को। हाँ मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर गम्मक के अनुसार 6 संस्थान ले रहे हैं, हाँ। तो 6 सहनन में भी तो नाणकता नहीं बताया है। नहीं तो तो आप ऐसा सहनन मेरे में ध्यान मैं तो बोल रही फरमाए थे। सहनन में नाणता बताया ही नहीं है ना, इसलिए अब मान रहे हैं उसको कि सहनन का नाणता नहीं है। अभी प्रश्न खाली मैंने संस्थान का किया था। तो फिर सहनन एक ही मानना और संस्थान 6 मानना। क्यों सहनन एक माने? आप अभी तो बोले आरक मुनिराज में खाली 6 सहनन नहीं हो सकते। नहीं, 6 संस्थान हो सकते हैं ये बोल रही हूँ। और सहनन भी 6 हो सकते हैं, नाणता हाँ नहीं बस है। वही। वही तो कह हाँ रही बस वही जिज्ञासा मैंने पहले मैंने पूछा कहा था। ठीक प्रश्न है, मैंने सहनन का किया ही नहीं, प्रश्न संस्थान का ही चल रहा था। नहीं और मेरी उसके प्रति प्रश्न उठ गया ना आंटी, अच्छा इसके लिए। अच्छा, ठीक है। नहीं ठीक बात है। वो हाँ सहनन भी 6 हो सकते हैं क्योंकि नाणता नहीं बताया। हाँ, पर मुझे ऐसा ध्यान है आप एक बार ऐसा बोले थे कि जैसे अपन युगलिक का लेते हैं ना, तो हाँ युगलिक में बोलते हैं कि ज्योतिषी में जाने वाले सारे ही मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो नाणकता नहीं है। अगर कोई 2 दृष्टि वाले जाते हैं तो नाणकता पड़ जाता। वही चीज आप यहाँ पर सहनन के संबंध में जोड़ के बोले थे। नहीं, जोड़ के बोली थी, फिर मैंने बात भी की मरासा से, नाणता नहीं दिया ना वहां, तो स्पष्ट खोल रहे हैं ना मिथ्या दृष्टि है, ये बात खोल रहे हैं वहां, उसको तो खोल दिए। ठीक है आंटी, हाँ कृपा। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलिए। आंटी 14 पूर्वधरी कर सकते हैं करके भी बोला ना आहारक शरीर। हाँ तो फिर वो आगे 6 सहनन वाले भी रह सकते हैं क्या 14 पूर्वधर? हाँ, 6 सहनन 6 संस्थान कुछ भी हो सकता है। ओके। क्योंकि गम्मक में नाणता नहीं बताया, नहीं तो नाणता बता देते हैं। पढ़िए। पॉइंट 19 आहारक के बहुत, कार्बन का एक, 2 1। पॉइंट 20 आहारक के बहुत, कार्बन के बहुत, 2 2। पॉइंट 21 आहारक मिश्र का एक, कार्बन का एक, 1 1। पॉइंट 22 आहारक मिश्र का एक, कार्बन के बहुत, 1 2। पॉइंट 23 आहारक मिश्र के बहुत, कार्बन का एक, 2 1। पॉइंट 24 आहारक मिश्र के बहुत, कार्बन के बहुत, 2 2। अशाश्वत के 3 संयोगी 32 भंग। भंग ज्ञान में तत्व का सुंदर विस्तार है ना सुंदर विस्तार। अपन कितना अभी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं खोल खोल कर इनको, यही तत्व ज्ञान है। बढ़िया। पॉइंट 1 औदारिक मिश्र का एक, आहारक का एक, आहारक मिश्र का एक,
अब बोलो, इसको कोई और खोलो, एक भंग को। बोलिए। मीना जी बोलिए, मीना जी सांखला, इस एक भंग को खोलिए। आंटी को अनम्यूट नहीं हो रहे। और कौन किसी का आया हैंड रेज? मीना जी हाँ मीना जी। ये वाला बोले ना, पहला वाला औदारिक मिश्र का एक। हाँ, कौन होगा, कौन सा जीव लेना है इसमें? इसमें मतलब कोई भी आ सकता है ना, जो पर्याप्त वाला भी हो सकता है, वैकरी करते हुए भी आ सकता है। हाँ, तो 4 ठिकाने, चारों में से वो कोई। चारों से आ सकते हैं। ठीक और है, आहारक अभी एक बनाया हुआ है, ठीक और है, आहारक मिश्र का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। तो इसमें औदारिक मिश्र में चारों में से कोई भी हो सकता है, आहारक शरीर बना के आने वाला भी हो सकता है। यहाँ साइड में आप लोग लिख लो, चारों में से कोई भी उसके ऊपर। आंटी फिर इसमें कार्बन वाला नहीं होगा ना इस पर, इस नहीं, वक्त? हाँ, नहीं, इसमें 3 दिए हैं तो चौथा नहीं होगा कार्बन वाला। हाँ, जब चारों लेने होंगे तो 4 संयोगी देखो भंग। हाँ बोलिए श्रेया जी। नहीं, मैं जवाब देने के लिए ही हैंड रेस की थी। पॉइंट 2, औदारिक मिश्र का एक, आहारक का एक, आहारक मिश्र के बहुत। यहाँ पे 1 and 2। औदारिक मिश्र का एक आ रहा है, चारों में से कोई भी एक। अब चारों बोल ध्यान रखना होगा। आहारक का एक, आहारक मिश्र के बहुत, यानी आहारक बनाने वाला, आहारक शरीर बनाने वाले की यहाँ विवक्षा है, बनाने वालों बहुत है इसलिए। मासी, आहारक मिश्र के बहुत बनाने वाले बहुत है। शरीर बनाने वाले बहुत है। पॉइंट 3, बनाया हुआ एक ही है, बनाने वाले बहुत है। पॉइंट 3, औदारिक मिश्र का एक, आहारक के बहुत, आहारक मिश्र का एक। 1 2 1। यहाँ क्या बनाए हुए बहुत है, बनाने वाला सिर्फ एक ही है। पॉइंट 4, औदारिक मिश्र का एक, आहारक के बहुत, आहारक मिश्र के बहुत। अब 1 2 2। एक मिनट अनीता, इसमें देखो आहारक के बहुत ले, पहले भंग में आहारक का एक, आहारक मिश्र के बहुत, बहुत जीव बना रहे हैं, बनाने वाले हैं, तो सभी तो एक साथ पूर्ण नहीं करेंगे। हो सकता है सभी एक साथ शुरू किए बनाना, एक साथ पूरा कर रहे हैं। कभी हो सकता है कि पहले समय में एक शुरू किया, दूसरे समय में दूसरा शुरू किया, तीसरे समय में, अंतर्मुहूर्त का काल है इसका, तो एक एक का पहले पूर्ण हो गया, वो जीव पहले शरीर बन गया, एक दो का बाद में बना, ऐसे भी होता है। पॉइंट 5, औदारिक मिश्र के बहुत, आहारक का एक, आहारक मिश्र का एक। औदारिक मिश्र के बहुत में कौन सा? अब तो सबके रटीज गया होगा। बहुत में किसको लें, बोलो कमलेश। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। कौन सा वाला पॉइंट पूछे थे आप? चौथा वाला? नहीं, 5 पूछ रही हूँ। औदारिक मिश्र के बहुत में किसको लें? वो चारों में से कोई भी एक एक हो सकता है, जैसे केवली समुद्गात वाला भी एक, आहारक से आने वाला एक, कोई भी। मेरा प्रश्न था कि आहारक शरीर बनाने वाले क्या सभी एक, मतलब अंतर्मुहूर्त का एक बराबर ही होता है? एक मिनट, एक कंप्लीट कर लो। औदारिक मिश्र के बहुत में ठीक है, चारों हो सकते हैं, एक एक मान लो, चारों बहुत बहुत हो सकते हैं, या कोई भी एक प्रकार के बहुत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ नहीं, वो ठीक है, मेरा है जैसे 4 मूल्य आहारक शरीर बना रहे हैं, तो चारों को अंतर्मुहूर्त सबका एक ही बराबर लगता है क्या? सबका? हाँ हाँ, सबका काल समान। हाँ, काल समान है, ठीक है। तो मासी, यहाँ बहुत में भी जघन्य 2 ही लेंगे ना पहले तो? किसको? हाँ, ये बहुत जघन्य 2 लेंगे तब ठीक है, कोई भी 2 बना रहा है। बहुत में 3 लो तो 3, 4 लो तो 4, कदाचित 1, ऐसे कुछ भी ले। मतलब जघन्य 2 से शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ, बोलिए मधु। आंटी 4th पॉइंट है,
औदारिक मिश्र का एक मतलब कोई एक औदारिक शरीरी जीव है, वो उत्पत्ति वाला भी मतलब वो वैकृ शरीर बनाने वाला हो सकता है। वे बनाने वाला नहीं मधु जी, बनाकर आया हुआ, बनाकर आया हुआ है। आप अच्छा औदारिक मिश्र में आप अच्छा। क्या मान रहे हैं, आपकी क्या धारणा है? औदारिक मिश्र में जैसे कोई वैकृ शरीर बनाने जा रहा है, उसका वैकृ नहीं बना है तो वो तो वैकृ मिश्र हुआ। हाँ ठीक है, और मान वैकृ बना करके और वो जब वापस मूल शरीर में आया, वो तब औदारिक मिश्र हुआ। हाँ, आचार्य श्री ऐसी धारणा है उनकी भी, तो ठीक है। औदारिक मिश्र एक आप बोल रहे हैं ना, तो कोई भी चारों में से एक हो सकता है। अच्छा, चारों में से एक हो सकता है। और आहारक में बहुत है, मतलब बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन अभी किसी का पूरा पहले हो गया, किसी का बाद में हुआ। हाँ, आहारक के बहुत है, कोई भी है, किसी का कंप्लीट होने का अंतिम, किसी का आहारक शरीर का अंतिम समय है, किसी दूसरे का पहला समय है, किसी तीसरे का दूसरा समय, ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस समय में तो बहुत है। मान लो दो भी है, एक का अंतिम समय, एक का प्रारंभ का समय है शरीर का, वैसा भी हो सकता है। एक का आहारक शरीर का अगला समय वो औदारिक हो जाएगा अंतिम समय में आहारक शरीर का, और दूसरे का प्रथम समय, तो भी आहारक शरीर वाले कितने बोले जाएंगे? दो बोले जाएंगे ना, बहुत बोले जाएंगे। आंटी अभी पुराने प्रश्न ले ले। हाँ ले लो। हाँ अनिता जी पहले आप पूछ लीजिए। हाँ, वैसे मैं लास्ट क्लास में थी नहीं, पर ये मैं पढ़ के आई थी, तो मेरे को 1171 अभी अगर थोड़ा सा समझा देंगे तो फिर मैं आगे का समझ पाऊंगी। क्या अल्पबहुतु का स्पष्टीकरण हाँ हाँ, दिया हुआ है ना, उपलब्ध नहीं है, नोट देखो इस प्रश्न का। मतलब कुछ भी ऐसे समझने जैसा नहीं है इसमें। नहीं देखो, एक आध का कोई जगह का बोल भी दें कि उसका है, तो महाराजा ने उपाध्याय प्रवर ने फरमाया पूरा उपलब्ध ही नहीं है, बहुत जगह इसकी खोज हो चुकी है, अभी तक इसका स्पष्टीकरण नहीं निकला है प्रमाण सहित। कोई एक दो बातें बोल भी देते हैं, पूरा नहीं है, इसलिए नहीं करना उचित है अभी। श्रद्धा गम्य। हाँ बोलो। हाँ भाभी जी, ये जो भंग है वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही तो है, किसी में कम है, किसी में बेसी है, किसी में वो अंतराल गति का है, तो मिक्सचर ही है ना सारा, वो अलग अलग तरह से बता दिए हैं बस। है ये तीन संयोगी भंगी है, तो घर में एक ही आटा कितनी तरह की चीजें बना के सीधा बोलते तो नहीं आटा है मतलब हो गया ये, मतलब अब ये कर सकते हैं, ये वाला मतलब अब समझ में आ गया, तो ये वाला मतलब होमवर्क के रूप में करे तो कर सकते हैं, करे तो अनुप्रेक्षा रूप में करना आप सब। आज क्लास का उपकार है मेरे पर भी, मैंने भी इतना कभी खोला नहीं, खोलती तो शायद कुछ लिख लेती। देखें कुछ जगह हो तो लिखने का प्रयास करेंगे, या तो ये एक दो हटा दें, इसकी जगह कुछ लिख दें, देखें। हाँ बोलो। आंटी अगर आप लिख देंगे तो फिर हमारा उपयोग तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, हमको तो सब रेडीमेड मिल जाएगा। नहीं, नेक्स्ट एडिशन के लिए कुछ थोड़ा बहुत अगर कोशिश करें, जगह होगी तो, बढ़ा तो नहीं सकते हैं, जगह के अनुसार बात होगी। पर उससे क्या सोचने में भी आता है, फिर हमारे भी अच्छा रहता है वो। एक आंटी ये पूछता था कि ये जो आहारक मुनिराज होते हैं, उनको 14 पूर्वों का ज्ञान रहता ही है ना? हाँ, उन्हीं में सामर्थ्य होता है, 14 पूर्वों का ज्ञान और आहारक लब्धि। सभी 14 पूर्वधर आहारक शरीर नहीं बना। अच्छा, सभी 14 पूर्वियों में ये लब्धि होती है? नहीं, सभी 14 पूर्वियों में नहीं होती है, भजना है। तो आंटी जैसे आहारक शरीर एक जीव अपने पूरे संसार काल में 4 बार बना सकता है, तो 14 पूर्वों का ज्ञान भी वो कितनी बार ले सकता है? 14 पूर्वों के ज्ञान के विषय में इसमें एक जगह मिला 8 बार प्राप्त कर सकता है। अगर हमने वो ज्ञान प्राप्त किया होगा किसी भाव में, तो क्या हम उस समय मतलब मिथ्यात्वस्था में रहे होंगे या क्या आगे? मतलब वो ज्ञान हमने प्राप्त किया तो उसके बाद फिर हमारा अभी तक अभी पता है ना, 14 पूर्वी अनंत आहारक शरीर बनाए हुए अनंत निगोद में मनुष्य में अगर हम 14 पूर्व का हमारे जीव को कभी रहा होगा, तो उस समय कोई और अवस्था रही होगी या तो हमारी, ये समझ सकते हैं। भिन्न परिणाम क्यों नीचे गिरे? प्रमाद और कषाय के कारण, प्रमाद के कारण ज्ञान भूल गए, ज्ञान भूल कर परिवाही होते गए,
तो पड़ीवाई सबसे बड़ा दुश्मन है आत्मा का, नहीं दुश्मन मिथ्यात्व सबसे बड़ा है, पड़ीवाई होना भी बहुत बड़ी। और आंटी ऐसा हो सकता है कि अभी तक नहीं भी हुआ हो कभी 14 पूर्वों का ज्ञान? हाँ हो सकता है, ये भी सभी को थोड़ी हुआ है, सभी थोड़ी 14 पूर्वी बनकर ही मोक्ष जाते हैं। 3 गुप्ती के ज्ञाता भी मोक्ष में जाते हैं। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ बोलिए। ये 64 पेज है और ये मनुष्य क्षेत्र में 132 चंद्र और 132 सूर्य है। तो हाँ। ये इसमें लिखा हुआ है कि 66 सूर्य उत्तर में समश्रेणी करते हैं, तो मतलब ये 66 सूर्य चलते हैं। हाँ, जैसे अढ़ाई द्वीप में ही चलते हैं ना, खाली चंद्र सूर्य, बाकी बाहर तो गति है नहीं। अभी सूर्य यहाँ पर भरत क्षेत्र में जिस स्थान पर है 32 सूर्य वैसे ही है भरत में, जम्बू द्वीप में, धात के लवण समुद्र, धात की खंड, सब ऐसी का ऐसी सीध में, ठीक इसके सामने ये ऐसे गति है। जब ये ऐसे चलते चलते पश्चिम में जा रहे हैं तो ये भी इधर की सूर्य की पंक्ति 132 की ऐसे चलती हुई आ रही है। तो अगर ऊपर से एरियल व्यू देखेंगे ना, उसी प्रकार महाविद्य क्षेत्र में चांद है तो 32 66 चंद्रमा ऐसे हुए, ये ऐसे गति कर रहे हैं, इधर से ये ऐसे गति कर रहे हैं। पूरी लाइन चल रही है, पूरी लाइन चल रही है, जैसे कोई कंप्यूटराइज चल रही है वैसे चल रही है शाश्वत पंक्तियां। मैंने पहले तारा भी ऐसे ही, ग्रह भी ऐसे ही, नक्षत्र भी ग्रह ऐसे। तो चलते हैं, चर वाले चलते हैं, अचर वाले नहीं चलते हैं। तो ये पहले सुना हुआ है कि 2 चंद्र और 2 सूर्य भरत क्षेत्र में 2 ही चलते हैं। हाँ, जम्बू द्वीप में 2 ही है और लवण समुद्र में 4 है, टोटल मिलाकर 132 हुए ना अढ़ाई द्वीप में। हाँ जी, तो 66 की पंक्ति चलती रहती है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद भाभी जी। सुंदर पंक्ति रहती होगी, 132 चांद इनकी चलती है की, और उस तरफ चंद्रमा की पंक्तियां चलती। अच्छा भाभी जी, हाँ भाभी जी, ये जो आप बताए ना कि ये जो टाइम लिमिट जो बताए, आहारक शरीर का अंतर मुहूर्त का टाइम सबका एक बराबर रहता है, तो फिर वो तो फिक्स हो गया ना कि अंतर मुहूर्त में 48 मिनट नहीं लगता है, किसी को 5 मिनट नहीं फिक्स हो गया। मतलब ये हमें नहीं पता कि दो समय तो खैर है ही नहीं कि 10 समय का है कि 48 मिनट का है। जो भी अंतर मुहूर्त है, असत कल्पना से 5 मिनट का वो अंतर मुहूर्त, तो वो सबका उतना ही रहेगा, भिन्न भिन्न काल नहीं होगा। हाँ, तो ये फिर क्लियर क्यों नहीं दे दिया, अंतर मुहूर्त क्यों दिए? क्योंकि ये तो फिक्स है, सबका बराबर है। ये रहा होगा, अपने पास अभी पूर्ण उपलब्ध नहीं है ना। हाँ अच्छा, ठीक है भाभी जी, कृतज्ञ भाभी जी। अच्छा लगे ना आज भंग सबको? बहुत अच्छा लगा भाभी एक अध्ययन से ये होता है कि खोल के जिसमें रुचि नहीं है उस सब्जेक्ट में भी रुचि उत्पन्न हो जाती है। हाँ बोलिए सुमन भाई। आंटी नहीं है हैंड रेज। मैंने अच्छा विनीता को इसलिए पूछा, वो बोलती है कि मेरे को भंग में रुचि नहीं उत्पन्न होती है, इसलिए नहीं, ये आज बहुत इंटरेस्ट है यार, बहुत इंटरेस्ट है आज तो। पहले भी फोन था ना हैंड रेज। सुमन भाई 1 मिनट आंटी, मैं सुमन भुतोलिया। आज जो लोग करीब 60 जने उपस्थित है क्लास में, जो इसमें ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, अगर आप लोग हमेशा ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नंबर भेज दीजिए ना, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सामूहिक अध्ययन से कितने प्रश्न उठते हैं, सबका क्लियर होता जाता है। हाँ बोलिए सुमन भाई। प्रणाम भाभी जी। वो अभी जब क्लास के आरंभ में उपयोग की बात हो रही थी कि कपड़ा सुखाने में उपयोग के कई बार, तो मेरा प्रश्न है कि अगर उपयोग नहीं रहता है किसी क्रिया में तो ये तो अच्छी बात है, कर्मों का बंध कम होता है। उपयोग नहीं है, मैं ऊपर देखती हुई चल रही हूँ, नीचे चिड़िया मर रही है। पर भाभी जी ज्यादा उपयोग होने से तो कर्म गहरे बनते। नहीं वहां तो कर्म कटेंगे ना, नीचे देखकर चलूंगी, उपयोग रखकर चलूंगी तो। अच्छा एक प्रश्न भाभी जी, निधत का ये भगवती में लिखा हुआ है कि वीर्य विशेष के द्वारा कर्म को उद्वर्तना और अपवर्तना के अतिरिक्त शेष कर्णों से अयोग्य बना देना। हाँ। तो ये निधत कर्मों के अंदर उद्वर्तना और अपवर्तना, हाँ, दो ही करण लगते हैं। हाँ, बाकी 6 करण नहीं लगते हैं। संक्रमण नहीं होता है? नहीं होता है। तो भाभी जी संक्रमण के बिना तो हल्कापन आता ही कैसे? फिर आ गया ना, अपवर्तना हो गई, हल्का बहुत हल्के हो गए और बड़ा हो गया ना काम। अपवर्तना बढ़ी कि संक्रमण बढ़ा?
संक्रमण में तो थोड़े थोड़े सी दलित दूसरी लता में जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, और अपवर्तना में तो ये पूरी का पूरी टूट रही है, इतना इतना खंड टूटता जा रहा है। टूट कर तो फिर संक्रमण तो होना ही पड़ेगा ना, तभी जाके वो खत्म होंगे। नहीं नहीं, टूट कर उसी लता में जा रहे हैं, मान लो। अच्छा, उदय प्राप्त की उदय क्षण से जा रही है, अनुदयवर्ती की उदयावली का बाहर से जा रही है, गिर रही है उन्हीं में, उसी में तो गिर रही है, अपवर्तना होकर इसमें गिरती गई, फिर ये टूटी, फिर ये इसमें गिरती जा रही है। पर पहले मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, निद्दत में अपन ने यही पढ़ा कि इसमें सब हो सकता है, निद्दत निकाचित में नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, निकाचित में नहीं, निद्दत में 2 करण लगते हैं, लिखा हुआ है ना, पहले भाग में है ना ये बात। हाँ भाभी जी, पहले भाग। हाँ, ठीक है। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी। एक ताराजी बोथरा का भी आया हुआ है एंड्रेस। मैं ही बोल रही हूँ भाभी जी। अच्छा, हाँ बोलिए भाभी जी। औदारिक मिश्र में एक तो वैक्रिय शरीर बना के आते समय समझना, एक आहार शरीर बनाकर आते समय समझना, एक केवली समुद्घात करके आते समय समझना, चौथा कौन सा है? केवली समुद्घात करके आते समय नहीं, केवली समुद्घात में। अच्छा, केवली समुद्घात में। और चौथा? है ना, चौथा होता है उत्पत्ति के समय, आके उत्पत्ति हुए, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, अपूर्ण है ना वो। बाटे बाटे में हो गया। वो प्रश्न नंबर अभी कोई बताया भी था ना कि 4 ठिकाने लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न था? 1172। क्या सुमन भाई? 1171 में तारा जी देख लीजिए। ठीक है, मैं देख लूंगी भाभी जी, भी मेरी क्लासेस हुई नहीं ना। अच्छा ठीक, मरासा है वहीं? नहीं, विहार हो गया, चाराली चले गए, विश्वनाथ चाराली पधार गया मरासा। मधु जी बोलिए। आंटी अभी आपने वो अनिद्धत और अनिकाचित के बारे में बताया आंटी, तो ये कौन से वो उपशम समकित के प्रोसेस में या उपशम समकित की बात नहीं, समकित की बात नहीं चल रही थी। उनका प्रश्न निद्धत निकाचित कर्म बंद होते हैं ना, सामान्य बंद होते हैं, स्पृष्ट होते हैं, इरियापथिक, फिर बंद, फिर निद्धत निकाचित, 4 प्रकार के बताए ना, उनमें निद्धत में क्या करण लगता है, उनका वो प्रश्न था। अच्छा ठीक। कृपा आंटी, जय